Hello बच्चों, let's read the question. The question said that the solubility of a solute decreases with increase in temperature if dissolution process is dash and increases with increase in temperature if dissolution is dash. Okay. सो क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि किसी भी सॉल्यूट का अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर से बढ़ाने के, तो वो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है उस प्रोसेस बेसिकली वो कौन सा प्रोसेस है, एंड द इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और तो अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर को बढ़ाने से, तो डिसोल्यूशन कौन सा प्रोसेस है। ओके बच्चों, तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया है सॉल्यूशन चैप्टर से, सॉल्यूशन, एंड इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ओके। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों कि अगर मान लो सपोज कि मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें मैंने सॉल्यूट लिया और इसको पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करवा रहा हूँ। सो अगर ये प्रोसेस बच्चों एक्सोथर्मिक है, ठीक है, इफ दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है इसका मतलब डेल एच जो है बच्चों वो लेस देन जीरो है, नेगेटिव है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई सॉल्यूट है, इसको मैं सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया और यहाँ से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, और साथ में हीट रिलीज हो रहा है, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो सॉल्यूट है इस सॉल्वेंट के अंदर इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो पहला आंसर हो जाएगा बच्चों हम लोग का फर्स्ट बॉक्स में एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा बच्चों। सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास, सेकंड यहाँ दे रखा है बच्चों एंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर ये हमारे पास बच्चों एंडोथर्मिक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल कि फिर से मैंने क्या किया, एक सॉल्यूट लिया और इसको पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करवाया, और ये प्रोसेस कैसा है बच्चों, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो अगर ये मेरे पास सॉल्यूट है प्लस इसमें मैंने सॉल्वेंट को रखा, सॉल्वेंट के साथ इसको मिलाया और मुझे इस यहाँ पे हीट देना पड़ा, और यहाँ से क्या बना है, सॉल्यूशन बना हमारा। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया बच्चों, एंडोथर्मिक हो गया। और जब भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो जो डेल एच का वैल्यू होता है, एंथैल्पी का वैल्यू, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि सॉल्यूशन बनेगा ज़्यादा और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो सेकेंड बॉक्स का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स का आंसर होगा एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड बॉक्स का आंसर होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।